नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कि BRI कहा जाता है, उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं और इस तरीके के मौके पर चाइना बेहद बड़ी तैयारी करने वाला था। लेकिन जैसे ही भारत में G20 सम्मेलन हुआ और दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आए और यहीं से चाइना के लिए बुरी खबर भी आ गई। और ये खबर है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की। भारत में G20 सम्मेलन के मौके पर जब दुनिया के ताकतवर नेता एक साथ इकट्ठा हुए तो उन्होंने इस कॉरिडोर का ऐलान कर दिया और ये सीधा चीन के BRI प्रोजेक्ट को चैलेंज है। अमेरिका, भारत, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन ने एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मंजूरी दे दी है। और अब तो इजराइल का भी बयान आ गया है, उसने भी इस कॉरिडोर का काफ़ी स्वागत किया है। और दोस्तों, इस कॉरिडोर से जुड़े एक मेमोरेंडम पर जैसे ही सभी देशों ने साइन किए, इससे चाइना को बड़ी मिर्ची लग गई। और अब चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, जिसका सपना शी जिनपिंग ने देखा है, वो अब टूटता हुआ नजर आने लगा है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि इटली, जो कि BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका था, अब उसने इस प्रोजेक्ट से यानी कि BRI प्रोजेक्ट से हटने की तैयारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने दोस्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी इसके लिए हाथ मिला लिया है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को मजबूती के साथ सपोर्ट दिया है। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं और भारत के सहयोगी हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली ने यूरोपीय कमीशन के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ये चीन के BRI का एक तगड़ा जवाब है। इस गलियारे में दो अलग अलग गलियारे यानी कि कॉरिडोर होंगे। ईस्टर्न कॉरिडोर तो भारत के पश्चिमी तट पर मुंद्रा के भारतीय बंदरगाह को UAE के फुजरेहा बंदरगाह से जोड़ेगा। फिर सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते रेल मार्ग के जरिए कंटेनरों को हाइफा के इजरायली बंदरगाह तक ले जाएगा। इसके बाद वेस्टर्न कॉरिडोर हाइफा से होगा और यहाँ से भारत का सामान फ्रांस के मार्सिले और इटली और ग्रीस के बंदरगाहों तक पहुँचेगा। तो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है दोस्तों ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि सारे देश अब चाइना की आर्थिक कमर तोड़ने पर लगे हुए हैं, और जो कि ज़रूरी भी है। भले ही चाइना अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और उसके पीछे उसकी एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, और अगर उसकी इस इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया जाए तो चाइना बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि चाइना की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ वो साउथ चाइना सी में आंखें दिखा रहा है, वहीं BRI के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर लगा हुआ है। और इटली ने तो चाइना की सही तरीके से बेइज्जती कर दी। दुनिया जानती है दोस्तों चाइना का BRI प्रोजेक्ट कैसा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि श्रीलंका का हाल क्या हुआ और पाकिस्तान का हाल बेहाल है। तो पूरी तरीके से ये गतिविधियां जो चाइना चला रहा था, उसकी पोल भी खुली और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ने एक करारा जवाब चाइना के BRI प्रोजेक्ट को दे दिया। दोस्तों, वहीं इस गलियारे को लेकर अब ड्रैगन का भी बयान सामने आया। ड्रैगन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम विकासशील देशों के बीच कनेक्टिविटी का स्वागत करते हैं। यह खुला, समावेशी और सहयोग वाला होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि इस परियोजना को जियोपॉलिटिक्स का हथियार ना बनाया जाए। यानी कि दोस्तों, चाइना को लग गया है कि अब वो केवल अपने हथियारों के दम पर किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके BRI की काट अब दुनिया के बड़े देशों ने ढूंढ ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि ये बड़ी डील है। वास्तव में इसके बहुत फायदे होंगे। बाइडेन ने कहा कि हमारा प्रयास ये है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर हो सके। इसके अलावा उन्हें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।